Good morning, student. Myself, Pathanishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 Subject हिंदी assignment. Okay. सबसे पहले तो हम जो है वो हिंदी का असाइनमेंट देखेंगे। अब उन असाइनमेंट में ये हमारी फॉर्मेट है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है ना। समय 3 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 1 के अ में पूछा है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखें, है ना। वाक्यांश दिया रहेगा और हमें सही वाक्यांश चुनना है। फिर ब में 1 के ही ब में दिया पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरना है। फिर क्वेश्चन 1 का ही क उसके अंदर है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, है ना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में, हमें एक एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर लिखना है। सेकंड में है बड़े क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद प्रश्न 3 का अ है, इसमें है प्रश्न उत्तर के एक एक वाक्य में लिखिए प्रश्नों के उत्तर। फिर ब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। फिर क्वेश्चन 4 के अंदर मुहावरों के देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमारा ग्रामर पोर्शन पूछा गया है, हाँ। तो अब ग्रामर पोर्शन में जो है वो क्या क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फिर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन, यानी कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस तरह से। फिर है कहावतों का अर्थ, शब्दों का वचन बदलिए, एक वचन बहुवचन। फिर है विरुद्धार्थी शब्द और भाववाचक संज्ञा। तो ये इतनी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन 4 में, यानी ग्रामर पोर्शन है हमारा। क्वेश्चन 5 के अंदर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन 5 का अ में है, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 8-10 वाक्य के निबंध लिखें, यानी हमें जो है वो निबंध लेखन लिखना है। फिर क्वेश्चन 5 का ब है, उसके अंदर हमको जो है वो कहानी लिखना है और उसका शीर्षक लिखना है। और फिर प्रश्न 5 का ही क, उसके अंदर हमें एक पत्र लेखन लिखना है। तो ये था हमारा एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो हमने देख लिया। अब हम जो है वो असाइनमेंट वर्क देखेंगे, हमारे जो सिलेबस में 1 to 8 चैप्टर थे उनमें से। ओके, असाइनमेंट वर्क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखें, यानी कि हमें जो है वो वाक्य इनमें से क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में से 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें एक जो है वो सही वाक्यांश चुनना है और फिर उसके बाद हमें जो है वो पूरा आंसर सही से लिखना है। सुबह उठकर चिड़िया, अब हमें अ दिया है, खुशी के गीत गाती हैं। बी, सूर्य का स्वागत करती हैं। या फिर क, बच्चों का मन बहलाती हैं। तो हमारा आंसर आएगा अ, खुशी के गीत गाती हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से तो ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है, पानी लाकर बरसाती है, या फिर मस्ती ढोकर लाती है। तो हमारा आंसर आएगा क, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। इस तरह से हमें जो है वो सही आंसर लिखना है। फिर थर्ड है, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी। नहीं, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। हाँ, उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही माल खरीद लिया था। नहीं, तो हमारा आंसर आएगा ब, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बाद
4 नंबर, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वो बड़ा वफादार था। 5 नंबर, अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर अपने जीवन समाप्त कर देती हैं, अलग अलग संदेश देती हैं, अपनी एकता प्रकट करती हैं। तो अपनी एकता प्रकट करती हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि अपना काम किसी भी तरीके से करना चाहिए। अपना काम खूब सोच समझ कर करना चाहिए। तो अपना काम किसी भी तरीके से करना चाहिए। पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ रहे हैं, वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे या फिर लोग बाग की हरियाली को नष्ट कर देंगे, तो वे लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। 8 नंबर, विविधता में एकता हमारे देश का तत्व है या फिर हमारे देश की विशेषता है या फिर हमारे देश का राग है। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती हैं क्योंकि उनकी गति अनिश्चित होती है। वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं या वे सीधी ग्रहों से आती हैं। तो वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विज्ञान केंद्र स्थान की स्थापना की क्योंकि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे। वे भारत को वैज्ञानिक का शहर बनाना चाहते थे। वे विज्ञान संबंधी उसे सबसे अधिक संस्थाएं अहमदाबाद में बनाना चाहते थे। तो हमारा आंसर आएगा ए। वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि को जागृत करना चाहते थे। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि ओस बनने में तारे मदद करते हैं, या ओस खुली हवा में नहीं होती, या फिर हवा में ठंडक होने से उसकी भाप जलकणों में बदल जाती है। तो हमारा आंसर आएगा हवा में ठंडक होने से उसकी भाप जलकणों में बदल जाती है। इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट है, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं, उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं, या वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो वे बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं। तो ये थे हमारे वाक्यांश जो हमारे यहाँ कंप्लीट होते। अब हम आगे देखेंगे खाली जगह की पूर्ति। प्रश्न 1 का ही पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें जो है वो खाली जगह पूर्ण करनी है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ क्या आएगा? सृजनहार। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कुत्ता रात को बंजारे के पाड़ाओं की रखवाली करता था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। धर्म है अनेक जिनका सार वही है।
पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। भारत सरकार ने खाली जगह में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी उन्हें साहसिक कारनामे पसंद थे। चारपाई खाली जगह का साधन है, तो चारपाई सोने का साधन है। ओस की बूंदें मोती जैसी होती हैं। माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह काला होता है। रहीमन खाली जगह रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कहीं रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजानी। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। इसके बाद प्रश्न एक का ही यानी तीसरा है। तो इसके अंदर हमें प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं विकल्प के तौर पर पूछे है ना। अब हमको वो जो हमने सबसे पहले देखा था वो वाक्यांश थे और ये विकल्प यानी ऑप्शन वाले हैं। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसी गिरती हैं? तो वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम करके गिरती हैं। हमारा आंसर आएगा सी। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। फिर पाटण कहाँ है? तो पाटण उत्तर गुजरात में है। बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंट का उपयोग करता था। बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को केबिन कहते हैं। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो 8 वर्ष का था। कोयल की कूक निराली होती है। आदर्श की बात करना पर उन्हें अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं है। यह समाज के लिए या फिर अपने आचरण के लिए अच्छा नहीं है। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है। तो पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है। फिर कैम्ब्रिज कहाँ है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पास की। विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? तो विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी देसाई था। आगे, लोहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है? तो लोहार की धोकनी से लोहा भस्म हो जाता है।
खाली जगह चारपाई बनाता है तो बढ़ई चारपाई बनाता है। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती तो गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती। खाली जगह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है तो चुगलखोर, यानी कि मोबाइल फ़ोन की बात बोला है यहाँ। फिर कबीर किसे बुरा बताते हैं तो कबीर जो है वो लालच को बुरा बताते हैं। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है तो चिड़िया, सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती हैं। फिर बंजारे का कुत्ता कैसा था तो बंजारे का कुत्ता ए डरपोक, बी सुंदर, सी वफादार, डी कमज़ोर तो सी वफादार था। इसके बाद जो है हमारा आएगा प्रश्नों के उत्तर, एक एक वाक्य में लिखिए। अब यहाँ जो है वो हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 शुरू होता है। क्वेश्चन 2 का अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए, यानी कि एक वाक्य में लिखना है। 7 में से कहीं 6 यानी कि 7 दिए हैं, उसमें से हमें 6 लिखना है। कुंजड़िन यानी सब्जी वाली कहाँ कहाँ जा सकती है तो कुंजड़िन सब्जी वाली गली मोहल्लों में और हर जगह जाकर अपनी सब्जियां बेच सकती है। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया तो रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकराया क्योंकि टायर का, गाड़ी का जो टायर है वो फट गया और जिसकी आवाज़ से सभी लोग चौंक गए और उसी दौरान जो है वो रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फूट सकती हैं तो टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फूट सकती हैं तो गुब्बारे हैं, फिर बॉल है, ये सारी चीज़ें जो है वो फट सकती हैं। फिर मोची क्यों रास्ते पर आ गया तो मोची जब टायर फटा तो उसकी आवाज़ के कारण मोची जो है वो रास्ते पर आ गया। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है तो ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है तो ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती है तब उसमें जो है वो हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़क हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से आगे चलती है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे थे तो गुब्बारों में हवा भरी हुई थी, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। अब आगे इसके बाद पार्ट 3 कहे राधनपुर कहाँ है तो राधनपुर उत्तर गुजरात में है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे तो पुराने ज़माने में बंजारे जो है वो व्यापार करते थे। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई तो लाखा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने कुत्ते की समाधि बनवाई। चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया चोरों का पीछा करके कुत्ते ने जो सेठ जी का सारा जो सामान था वो देख लिया। अब पार्ट 4 में से पूछा गया है क्वेश्चन, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया तो बस कंडक्टर ने यात्री को धूम्रपान करने से मना किया। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। इसके बाद दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया दुकानदार ने अपने बेटे के पक्षपात के लिए
ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका और अपने बेटे को नहीं रोका। ये पक्षपात किया। आगे, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी दोनों को एक समान रखना चाहिए। जो हम बोलें उस पर पहले हम अमल भी करें। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किन के लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है और ड्राइवरों के लिए, कंडक्टरों के लिए नहीं। लास्ट, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आगे,